जब कुंडली के अंदर लग्नेश छठे घर में बैठते हैं तो हमारे ऊपर रोग, दुर्घटना, कर्जा अर्थात ऐसी बहुत सी बातें क्या बढ़ा देते हैं। क्या सही में हम पूरी जिंदगी रोगी रहेंगे? क्या हम अपने शत्रुओं के साथ विजय का आशीर्वाद कभी नहीं देख पाएंगे? कहने का मतलब, क्या शत्रुओं पर विजय नहीं मिलेगी क्योंकि लग्नेश छठे घर में बैठ गए हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं, प्रश्न हैं जो मन में उठते तो हैं, लेकिन सही मायने में उसको हम समझ नहीं पाते हैं। आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको इस बारे में सही से विस्तार से वर्णन करने की कि लग्नेश जब छठे घर में बैठते हैं तो किस तरह का प्रभाव देते हैं और क्या खास बातें हैं जो आपको अपने व्यक्तित्व में ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए। दर्शकों, ऐसे ही अगर आप लगन या लग्नेश से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट पर आइए जो लगन और लग्नेश से संबंधित ही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, लग्नेश जब आपके छठे घर में बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी उस घर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई है। अब क्योंकि छठा घर सामान्य तौर पर गलत चीज़ों के लिए ही माना जाता है, लेकिन वो उसके वह फल देने वाले कारक हैं जो बहुत सामान्य लिए के चले जाते हैं, जैसे कि रोग, दुर्घटना, कर्जा। अब क्या छठे घर में लग्नेश बैठने के कारण जो रोग की स्थिति है वो हमारे शरीर में किस तरह से प्रभाव देगी? दर्शकों, उसको समझने के लिए पहले ये देखिए कि यह उम्र के साथ परिवर्तनशीलता देती है। छठे घर में जब लग्नेश बैठते हैं तो आपको बचपन के अंदर एक ऐसी ऊर्जा देते हैं जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। मैं यहाँ पर आपको अलग अलग नहीं बताऊंगा कि रोग, शत्रु, दुर्घटना क्या क्या प्रभाव दे रही है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सही मायने में लग्नेश छठे घर में अच्छी क्वालिटीज़ भी देते हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं जो ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि आपको क्रिएटिव बहुत ज़्यादा बनाते हैं छठे घर में बैठकर। किस तरह का क्रिएटिव? जब बात बीमारी की आती है तो आप उसमें भी क्रिएटिव हो जाते हैं। हाँ, आपको डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ याद हो जाती हैं, आप उनके सॉल्ट तक पढ़ के समझ जाते हैं, चाहे आपकी वो फील्ड हो या ना हो। वैसे तो डॉक्टरी सलाह के बिना दवाई लेनी नहीं चाहिए, परंतु फिर भी आप उस मामले में थोड़ी सी विभिन्न रूप से जानकारी लेते हैं, क्रिएटिव होते हैं और उसे सही से समझकर अपने इलाज की डॉक्टरी सलाह के साथ कुछ अच्छा ही कर लेते हैं। इसका मतलब रोग तो आएगा और उसकी स्थिति ऐसी होगी कि लग्नेश छठे घर में बैठने के कारण आपकी बॉडी में एक इन्फेक्शन का रूप देगा जो दर्द तो बहुत देता है, किसी न किसी तरह बॉडी के अंगों में बार बार स्थान बदल देता है। लेकिन क्या इसके कारण आपकी कार्य क्षमता पर इफेक्ट पड़ेगा? यह तो कमाल की है आपके अंदर। लग्नेश छठे घर में बैठने के कारण आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ जाती है। क्या होती है ये कॉम्पिटिटिवनेस? जब किसी बात को, हर स्थिति को कंपटीशन की तरह लिया जाए, पूरी एनर्जी उस तरफ डेडिकेट करी जाए, तो यानी हाई कॉम्पिटिटिवनेस मानी जाती है। लग्नेश छठे घर में आपको ये काबिलियत दे देते हैं, पीछे कदम नहीं बढ़ाना, आगे बढ़ते चले जाना, जो होगा सो देखेंगे, यही फिलॉसफी बना देते हैं आपकी। तो फिर आप हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए अगर बॉडी में इन्फेक्शन भी हो रहा है, रोग भी है कुछ इस तरह का जो हमारे को परेशान कर सकता है, लेकिन छठे घर में लग्नेश आपको उस परेशानी से उभारते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि रोग ठीक हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप अपनी कार्य क्षमता को गिरने नहीं देते। जैसे कॉम्पिटिटिवनेस होता है, क्रिएटिविटी होता है, ऐसी छठे घर में लग्नेश की स्थिति एक और बात बड़ी कमाल की देती है। आपको ज़्यादातर छुप के रहना पसंद आता है। ये छुप के रहना क्या होता है? क्या हम हमेशा ही कहीं ना कहीं छुप जाते हैं? इसका मतलब ये है दर्शकों, जब लग्नेश छठे घर में बैठता है तो यानी आप शुरुआत से ही काफ़ी कुछ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के माने जाते हैं, लेकिन ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी लोगों के बीच में आती है, फिर भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती।
आपको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं आता, लेकिन शुरुआत में, यंग एज में, मिडल एज आते आते तो आप लोगों के बीच में बैठना शुरू कर देते हैं, आप लोगों को सलाह देना शुरू कर देते हैं। यानी यंग एज में तो कई बार आपके पड़ोसियों को पता ही नहीं होता कि आप घर में हैं या नहीं हैं। आप एक ऐसा बच्चा या यंग एज के व्यक्ति होते हैं जिसके बारे में लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यह व्यक्ति इसी घर की संतान है या नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, शुरुआत में इंट्रोवर्ट होते हैं लेकिन बाद में बीच में बैठना सीख जाते हैं। क्योंकि छठे घर का लग्नेश करता क्या है, वह पहले छुप कर सारी चीज़ें सिखाता है, चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, लेकिन चीज़ें सिखा ज़रूर देता है। और क्रिएटिव और कॉम्पिटिटिव तो आप बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन दर्शकों, एक खास बात का ध्यान रखना कि छठे घर में बैठा हुआ लग्नेश एक बहुत बड़ी कमी भी कर देता है, जिसके कारण आपके पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन ये कहूँगा कि अगर आप लग्नेश की बैठी हुई स्थिति किसी और भाव में देखना चाहें या किसी लगन का बहुत डिटेल में वर्णन देखना चाहें तो हमारी उस प्लेलिस्ट पर आइए जो लगन और लग्नेश से कनेक्टेड है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मैं ये कह रहा था कि लग्नेश छठे घर में बैठकर एक दिक्कत भी देते हैं और बहुत बड़ी दिक्कत देते हैं। वह दिक्कत होती है कि जब आप लोगों के बीच में बोलना शुरू करते हैं तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं जैसे आप उनसे लड़ रहे हों। वैसे आप बड़े प्यार से, बड़े ही संतुलन के साथ रह रहे थे, शांति के साथ रह रहे थे, लेकिन जब बैठना शुरू किया तो वाणी की स्थिति थोड़ी खराब हो गई। तो इस पर ध्यान दिया करो। उसकी एक वजह भी है, क्योंकि आप पहले तो इंट्रोवर्ट थे, ज़्यादा लोगों से तालमेल नहीं बैठाया, तो आप वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना, हर जगह compete करने की इच्छा है, वो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि आप हर जगह अपनी बड़ाई ही करते रहते हो, लोगों को लगेगा कि आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को लगेगा कि बात करते हुए आप सिर्फ कंपैरिजन में अपने आप को उनसे ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि सिर्फ आप अपनी भावनाएं बता रहे हैं। लेकिन जब वाणी का स्तर इस तरह का होता है तो थोड़ा बहुत तो रिलेशनशिप में गड़बड़ आ सकती है। हाँ, जो दिल से आपको जानते हैं वो समझ सकते हैं कि आपका लग्नेश छठे घर में बैठने के कारण आप तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं। आप अपनी उस क्रिएटिविटी की बात को अपने करीबी व्यक्तियों पर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं और कर भी देते हैं। और साथ ही दर्शकों, छठे घर में बैठा हुआ लग्नेश आपके शत्रुओं के प्रति जो प्रभाव देता है बड़ा विचित्र देता है। आपके शत्रु कहीं ना कहीं आपके सामने नहीं आते हैं, पीठ पीछे बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो क्वालिटी होती है ना, सामने वाले को एकदम ठीक कर देने की, वो क्वालिटी से आपके शत्रु घबराते हैं। तो इसे ऐसे समझिए कि छठे घर में लग्नेश बैठने के कारण शत्रुओं पर जीतने की क्षमता बन जाती है। अब ये शत्रु हों या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैं तो छठे घर में बैठे हुए लग्नेश वाले व्यक्तियों को कहता हूँ कि आपको ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भरने चाहिए। या फिर कभी कभी कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं ना, जहाँ पर सिर्फ हमें बेनिफिट मिलता है एक तरीके के मेरिट बेस पर या लॉटरी बेस पर। मैं लॉटरी खेलने की बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी कुछ जगहों पर सिर्फ विड्रॉल्स के हिसाब से देखा जाता है कि बस आपका नाम निकल आया तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। यह है कमाल आपके छठे घर में बैठे हुए लग्नेश का। उन जगहों पर फॉर्म्स फिल करके तो देखिए, आपको मिल जाएगा, चाहे सीटें कितनी ही कम हों। मुझे पता है अन्य बहुत सारे प्रभाव काम आएंगे, लेकिन यह भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। तो इसीलिए आपके शत्रु, आपके कंपटीशन में रहने वाले व्यक्ति थोड़ा सा तो आपसे दबकर चलते हैं, लेकिन बोल कर स्थितियाँ खराब मत करना दर्शकों, इस बात का मेरी खास ध्यान रखना। और जिन लोगों ने ऐसा किया कि वो कुछ भी बोल गए और इसके कारण सब गड़बड़ हो गई, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि क्या ऐसा हुआ जिससे आपके रिलेशंस खराब हो गए, पर्सनल या प्रोफेशनल में, और क्या दोबारा सुधरे? बिल्कुल सुधरेंगे दर्शकों, क्योंकि छठे घर का लग्नेश आपको संयम भी तो देता है। सही मायने में आप एक योद्धा हैं।
जिसे लड़ने की क्षमता और अपनी ताकत का अंदाज़ा है। वो व्यक्ति जो हर जगह जाके झगड़ा करता रहे, ऐसे व्यक्ति नहीं बनाता लग्नेश छठे घर में बैठकर, बल्कि स्थिति को समझने की क्षमता देता है। तभी तो शुरू से कह रहा हूँ, क्रिएटिव हो, कॉम्पिटिटिव हो, बोलने में थोड़े गड़बड़ कर देते हो, लेकिन चीज़ों को अटेम्प्ट करके उन्हें समझकर फिर अपने तरीके को बदलते हो और फिर चीज़ों में अच्छा खासा क्वालिफाई होते हो। चाहे वो ज़िंदगी की सिचुएशन हो, चाहे वो लव लाइफ की सिचुएशन हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो। तो छठे घर में बैठे लग्नेश को ज़रा नेगेटिव लेना बंद कर दीजिए। इसमें यह अच्छाइयाँ भी थीं जो अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताई। और ध्यान रखना, सही मायने में छठे घर का लग्नेश आपको एक योद्धा बना रहा है, जो आगे बढ़ता चला जाता है, स्थितियों से ही सीखता है और अनुभव बहुत वैरायटी के लेता है। कई बार इसलिए छठे घर के लोगों को मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ में, करियर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो 20-20 साल तक एक ही जगह काम करते रहते हैं। आप वो व्यक्ति नहीं हैं। नौकरी होगी तो बहुत सारी बदल दोगे, काम होगा तो प्रोडक्ट्स चेंज कर दोगे, उससे सर्विस इंडस्ट्री में आ जाओगे या सर्विस से प्रोडक्ट इंडस्ट्री में। यानी बदलाव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि छठे घर का लग्नेश यही तो काबिलियत दे रहा है। बदलो, समझो, देखो, नॉलेज लो और फिर उसको बहुत अच्छे से अर्निंग में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, लास्ट में एक बात कहूँगा, फिर वाणी को विराम दूंगा कि छठे घर में बैठा लग्नेश शत्रुओं से लाभ करवा देता है। ये क्या बात हुई? कई बार दर्शकों ऐसा होता है कि कुछ बातें हमें पता ही नहीं होती हैं, लेकिन शत्रु अपनी शत्रुता में वो बातें हमें बता जाता है और हमें पता ही नहीं था कि वो इतनी इम्पोर्टेंट बात थी, और हम खामखा उस बात के चक्कर में वो जंग हार जाते, वो पॉइंट हट जाता, वो एग्ज़ाम में हमारे काम नहीं आ पाता। पर हमारे कॉम्पिटिटर ने ज़्यादा जोश में आके हमें बता दिया और हमने उसे समझ लिया। यानी ये साइलेंट क्रिएटिविटी आपके बहुत काम आती है। तो अपने संयम को बनाए रखिएगा, पर कॉम्पिटेंट के हिसाब से होते हुए कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है कि कितना कॉम्पिटेंट रह पाए। और साथ ही ये वीडियो कैसी लगी, साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दर्शकों, आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।